हेलो गाइस, मैं हूँ मीरा और आप देख रहे हैं मम्मी की डिश। आज हम बनाने वाले हैं भरमा करेला। भरमा करेला बनाने के लिए हमने लिया है 2 छोटी चम्मच धनिया, 2 छोटी चम्मच सौंफ, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग लिए, 1 चम्मच अजवाइन लिए, 10-15 काली मिर्च लिए, 2 चम्मच पुदीना, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अदरक पेस्ट, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच लहसुन पेस्ट, 3-4 मीडियम कटी हुई प्याज, 3-4 टमाटर, 1.5 किलो करेला। पूरे मसाले हमने साबित लिए हैं। साबित मसालों से बहुत अच्छी खुशबू आती है। इन सारे मसालों को मिक्सी के जार में डालकर इन्हें पीस लेते हैं। आप मसाले पिसे भी ले सकते हैं। पिसे हुए मसालों में इतनी महक नहीं रहती जो साबित मसालों में होती है। इन मसालों को हम महीन पीस लेते हैं। तो ये मसाले हमने पीस लिए हैं, इन्हें कर देते हैं हम साइड। करेले का ऊपर का छिलका है जो चाकू से हम छील के निकाल देते हैं। सारे करेले हम ऐसे ही छील लेते हैं। सारे करेलों को हमने छील लिया है। बीच में से कट करके इनके हम बीज निकाल लेते हैं। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कैसे बीज निकालने हैं। बड़ी सावधानी से बीज निकालने हैं। बिना बीज निकाले हमें डायरेक्ट नहीं उबालना है। डायरेक्ट उबालने में क्या होता है कि इनके अंदर कीड़े हैं, ये हमें पता नहीं चल पाता। बीज निकालते वक्त आपके करेले टूटने नहीं चाहिए। तो ये सारे बीज हमने निकाल लिए हैं। अब इनमें नमक मिलाकर इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। नमक हमने ठीक ठाक ही डाला है। तो एक कटे हुए छिलकों में भी हम नमक डाल देते हैं। नमक को अच्छी तरह से मिक्स करके इन्हें 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। करेलों को 10-15 मिनट हो चुकी हैं। अब इन्हें हम वॉश कर लेते हैं। इन्हें एक बड़ी छन्नी में डालकर इन्हें हम अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। तो इन्हें हमें नल के नीचे डायरेक्ट लगा के इन्हें साफ़ करना है। इससे क्या होता है, जो हमने नमक मिलाया वो भी निकल जाएगा और करेलों की कड़वाहट भी बाहर निकल जाएगी। इन्हें हम नल के नीचे लगाकर ऐसे ही खंगालना है। देखो कितना हरा पानी निकल रहा है। वैसे तो ये फ़ायदेमंद होता है, पर इनसे क्या होता है हमारे करेले कड़वे हो जाते हैं। कड़वे करेलों की वजह से बच्चे इन्हें खा नहीं पाते। हरा पानी निकलना बंद नहीं हो जाता तब तक हमें इन्हें ऐसे ही वॉश करते रहना है। हरा पानी निकलना बंद हो गया है तो ये हमारा अच्छी तरह से वॉश हो गया है। इसी तरह हम करेलों को भी धो लेते हैं। एक एक करेला करके हम सारे करेलों को हम ऐसे ही अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। करेलों को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। एक भगोनी में डालकर इन्हें हम उबाल लेते हैं। करेले हमें कुकर में नहीं उबालने हैं। इसमें डालते हैं 2 चम्मच के करीब नमक। करेला हमारे सॉफ्ट हो जाएं उतने ही हमें उबालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं उबालने हैं। करेला हमारे पानी में डूब जाएं इतना हमें पानी करना है। इन्हें अब उबाल लेते हैं। करेला उबल चुके हैं। इन करेलों को हमारे उबलने में 10 से 15 मिनट लग चुकी हैं। छलनी में डाल के इनका सारा पानी निकाल देते हैं। करेलों को पानी से धोकर इन्हें अलग कर लेते हैं। करेला धोने के बाद इनके छिलकों को भी हमें अच्छी तरह से धोना है। छिलके धो के हमें इन्हें भी अच्छी तरह से निचोड़ना है। हाथों से भींच के इनका सारा पानी निकलना चाहिए। छिलकों को भी हमने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। छन्नी में उल्टा रख के करेलों का सारा पानी निकाल देना है। तो मैं इन्हें ऐसे उल्टे रख रही हूँ जिससे कि इन करेलों का सारा पानी निकल जाएगा। करेलों का सारा पानी निकल चुका है। गैस ऑन करके रख दिया कढ़ाई। इसमें डालते हैं तेल। तेल हम ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि हमें इन्हें डीप फ्राई करना है। करेला फ्राई होते हैं तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं।
तो दूसरा चूल्हा हमें ऑन करके इस पर रख दी है कढ़ाई। इसमें डालते हैं ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डालते हैं 1 चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच राई, 1/4 छोटी चम्मच हींग, 1 छोटी चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 कटी हुई हरी मिर्च। थोड़ा सा इन्हें भून लेते हैं। अब डालते हैं कटी हुई प्याज। इन्हें अच्छी तरह से चलाकर भून लेते हैं। प्याज जल्दी भुनने के लिए 1 छोटी चम्मच नमक डालते हैं। प्याज को हम सुनहरा होने तक भून लेते हैं। अब करेलों की तरफ भी देख लेते हैं भाई क्या हो रहा है। इन्हें भी हम पलट देते हैं। एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, हम इन्हें दूसरी तरफ से भी पलट देते हैं। प्याज भी हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें डालते हैं करेलों के छिलके। करेले के छिलकों को भी हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। हमारे ये दोनों गैस चूल्हे ऑन हैं। एक चूल्हे पर फिलिंग तैयार कर रही हूँ, दूसरे चूल्हे पर हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारा काम फटाफट हो जाता है। करेला भी फ्राई हो चुके हैं तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। फ्राई किए हुए करेलों को चलनी में उल्टा करके रख देते हैं ताकि हमारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। उल्टा मतलब जिस तरफ से हमने काटे हैं उस तरफ से हमें उल्टे करके रख देने हैं। बाकी बचे हुए करेला भी फ्राई कर लेते हैं। करेला हमारे फ्राई होते हैं तब तक हम दूसरी कढ़ाई को भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। करेले के छिलके भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं तो इसमें डालते हैं कटे हुए टमाटर। टमाटरों को धीमी आंच पर सॉफ्ट कर लेते हैं। टमाटर सॉफ्ट होने के बाद डालते हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च। जो मसाले हमने पीस के रखे उन्हें भी हम डाल देते हैं। जो साबित मसालों को हमने पीस के रखा था इन्हें हम पूरा का पूरा डाल देते हैं। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिलाकर पका लेते हैं। ये मसाले हमें धीमी आंच पर ही पकाने हैं। 2 मिनट भुनने के बाद इसमें डालते हैं आमचूर जो हमने 1 चम्मच लिया है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट भुनने के बाद इसमें डालते हैं मैगी मसाला। लास्ट में डालते हैं आधा कटा हुआ नींबू का रस। अब इसे हम अच्छी तरह से चला के भूंज लेते हैं। मसाला भुन के हमारा अच्छी तरह से रेडी है। करेला भी फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। अब बारी है फिलिंग भरने की। एक एक करके हम सारे करेलों में फिलिंग भर देते हैं। जो हमने मसाला बनाया था इस मसाले को हम एक एक करके सारे करेलों में भर देते हैं। अगर आप भरे हुए करेलों में तड़का लगाना चाहते हैं तो करेलों पर धागा लपेट दें। हमें इनमें दोबारा तड़का नहीं लगाना है तो हम इन्हें ऐसे ही खुला छोड़ेंगे। करेला हमने डीप फ्राई कर लिए हैं तो इनमें तड़का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप तड़का लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। आप इन्हें 1 दिन बनाकर एयर टाइट बॉक्स में रखकर फ्रीज में रख दें। 2 या 3 दिन तक आप आराम से खा सकते हैं। मैंने सारे करेलों में फिलिंग भर ली है। इन्हें हम काट कर भी दिखा देते हैं कि हमारे कितने सॉफ्ट बने। देखिए हमारे कितने अच्छे सॉफ्ट बने हैं, आसानी से कट रहे हैं। इसे हम चम्मच से काट कर भी दिखा देते हैं। चम्मच से भी कितने आराम से कट रहे हैं। आपको हम पास से भी दिखा देते हैं। आपको हम हाथ से भी दिखा देते हैं। देखो हमारे कितने सॉफ्ट बने हैं। ये टाइट बॉक्सों में स्टोर करके रख देते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।